नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, हमारी मौजूदगी जो है इस वक्त बिहटा के सिकंदरपुर गांव में है और यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा सामने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम प्रौद्योगिकी एक केंद्र है, यहां पर बनाया गया है और यहीं पर जो है आज उद्घाटन होना था प्रौद्योगिकी केंद्र का, यानी एमएसएमई के तहत जो प्रौद्योगिकी केंद्र है उसका उद्घाटन होना था। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यहां पर पहुंचे थे और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री हैं एमएसएमई विभाग के जो है जीतन राम मांझी, वो भी यहां पर पहुंचे थे और यहां विधिवत तरीके से उद्घाटन किया गया है। जो 5 केंद्रों का विस्तार केंद्र यहां पर बनाया गया है, जिसमें पटना तो मुख्यतः है ही, इसके साथ ही साथ जो है दरभंगा, रोहतास, मुजफ्फरपुर और मुंगेर में भी विस्तार केंद्र जो है बनाया गया है। तो इसी का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यहाँ पर पहुंचे थे और साथ ही साथ जीतन राम मांझी ने मगही अंदाज में भाषण देना शुरू किया और कहा है कि प्रधानमंत्री का जो विजन है उसी के तहत मुझे भी मंत्री बनाया गया है, एमएसएमई विभाग दिया गया है। तो मगहिया अंदाज में जो है जीतन राम मांझी बोलते हुए दिखाई दिया और बता रहे थे कि पहला कोई पीएम है जो कि जो बैठ करके जो जूते सिलता है, जो चमार है, जो छतरी लगा करके जो बाल काटता है, यानी नौवा है, उन सभी के लिए जो है प्रधानमंत्री ने कुछ सोचा है और उसी के तहत जो है आज यहाँ पर लाभार्थियों को जो है पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत जो है 1-1 लाख का चेक भी दिया गया। साथ ही साथ जो है उन्हें टूल किट भी यहाँ पर प्रदान किया गया है। तो सबसे पहले आप देखिए किस तरीके से जीतन राम मांझी बोल रहे हैं और सम्राट चौधरी किस तरीके से बता रहे हैं कि बिहार अभी और भी आगे बढ़ेगा, उद्योग में आगे बढ़ेगा। तो उन सभी के बाद जो है लाभार्थियों को चेक भी दिया गया है। तो लाभार्थी क्या कुछ कह रहे हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। आपको वीडियो में हम छोड़े जाते हैं, देखिए किस तरीके से मांझी, मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी और लाभार्थी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। हम मगहिया ही है, इसलिए मगहिया में बोलल चाहिए अपने सबके बीच में। तो आज सचमुच में बिहटा न समूचे बिहार के लिए एक ऐतिहासिक दिन है ये कि आज 171 करोड़ के योजना से ये टेक्नोलॉजी सेंटर के उद्घाटन हुए थे और ओकर साथ साथ 4 गो ओकर छोटा रूप बोलल जाए एक्सटेंशन सेंटर, ओकर भी उद्घाटन हुए थे। कहे का मतलब कि 225 करोड़ से ऊपर के योजना एमएसएमई विभाग के द्वारा बिहार में शायद 2000 के बाद ये पहला घटना है कि एकर उद्घाटन हुए थे। ई वजह से हम तोहनी सबके बड़ी बड़ी बधाई दहियो, शुभकामना दहियो कि तोहनी बड़ा खुशकिस्मत है। तो आज यहाँ पर जो उपस्थित थी बड़ी कृपा कल थी है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी। हमनी तो डरे थलिए कि भाई शायद अथिन कि नहीं अथिन, लेकिन हम लिख के भेजलिए तो ऐसे ही स्वीकृति दे दिल थी हल। और कल भी जा कर के हम उनका से अनुरोध के लिए और आज यहाँ उपस्थित थी। इस वजह से बड़ी बड़ी आभार व्यक्त कर रही है और आशीर्वाद भी दी है उम्र के तय हिसाब से। और दूसरी बात कि यहाँ पर उपस्थित थी ज्योति देवी जी, जो 2-3 बार के विधायिका हथी बिहार के, वहाँ बाराचट्टी के, वो भी यहाँ पर आवल हथी। और फिर डॉक्टर अनिल कुमार हथी, पूर्व मंत्री बिहार के हथी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के अभी वो अध्यक्ष भी हथी बिहार के, वो भी आयल हथी। और यहाँ पर पदाधिकारी में प्रत्यय अमृत साहब हथी। ये भाई हम तो 1946 से बिहार के राजनीति में कम से कम हम हियो, लेकिन ऐसने एगो टेक्नोलॉजी सेंटर गया में भी होवे थे। ओकरा में ज़मीन के कुछ मामला अलै और रोड बनावे के मामला अलै। तो करीब करीब दर्जनों पदाधिकारी से हम बात कैली, सब हाथ खड़ा कर दिल थी। तो अंत में तो जानवे कर है कि लोग सुप्रीम कोर्ट जाए है, तो वही सुप्रीम कोर्ट के रूप में हम अमृत प्रत्यय जी से कहली कि ऐसा ऐसा बात है। वो 1 मिनट में कहल थी कि चिंता मत करा, 8 दिन के अंदर सब काम हो जितो। और हमरा बतावे ते तोहनी के बड़ी खुशी हो कि कल्हे 6 करोड़ रुपया के योजना सैंक्शन कर दिल थी हो जे गया के टेक्नोलॉजी के लिए। तो ऐसा कर्मठ पदाधिकारी अमृत प्रत्यय जी हथी यहाँ पर। और एडीजी के रूप में कुंदन कृष्ण जी भी यहाँ पर हथी, वो भी बड़ी कर्मठ व्यक्ति हथी।
और हमनी के विभाग के डॉक्टर रजनीश जी हथी, जिनका डीसी कही, विकास आयुक्त कही, वो भी हथी। और ओकर अलावे दीपा जी हमारा इमामगंज के विधायक हथी, और नवल बाबू हथी, विधान परिषद सदस्य हथी, बहुत पुराना, और हम समझे कि हमनियों से पुराना समय से वो विधान परिषद में हथी। उनकर भी उपस्थिति और आशीर्वाद आज हमनी के लिए बड़ा नीमन है, अच्छा लगा है। और ओकर अलावे यहाँ पर रवि जी भी हथी, जे हमारा गया के डीएम रहलथिन है, वह भी मुख्यमंत्री जी के साथ हथी, ये भी बड़ा कर्मठ पदाधिकारी हथी। संजय कुमार जी हथी, पटना के डीएम हथी, और सब जितना पदाधिकारी लोग हथी और हमार प्रतिनिधि लोग हथी। और सबसे ज़्यादा हमनी के सामने तो हनी जे इतना संख्या में आयल है, ई गुने हम कहियो कि एमएसएमई का होवे है, बहुत लोग न जाना हथी। यही गुने हमरा कहीं डर लगा है कि भाई एमएसएमई के नाम पर आदमी जुटत थी कि न जुटत थी। लेकिन हम अपन विभाग के पदाधिकारी और अपन कुछ साथी के हम धन्यवाद दिए कि एकरा जन जन तक पहुँचल थी, और सबके लाभार्थी के और दर्शनार्थी के सबके यहाँ बुलावे के प्रयास कैल थी, और सब कोई आगल थी है। तो हम तोहनी के बड़ी बड़ी शुक्रिया अदा कर रही हो। भाई बहन, देखा हम जब प्रधानमंत्री के सामने मंडल में शपथ ले लिए, तो हमनी के टेबुल के नज़दीक एगो लिफाफा रखल दिले, और लिफाफा खोल के देखली तो ओकरा में लिखल हलै जीतन मांझी के नाम, ओकर दहिना साइड में एमएसएमई। हमरा समझे में नहीं ली कि कौन बकाल सब्जेक्ट हमरा मिल गई भाई, हम जानबे न करली कि एमएसएमई का है। प्रधानमंत्री जी के प्रणाम करे गेली तो वो कहलथिन कि मांझी जी, हम आपको अपने विजन का विभाग दिया है। तो आज सचमुच में लगा है, 1.5-2 बरस गुजर गए, तो सचमुच में लगा है कि वो सोचल थी कि जीतन मांझी गरीब मजदूर घर के व्यक्ति है, नेता अले है, ये ऐसा काम ओकरा गरीब घर के दिए कि ओकरा मन लगा के करे। आवाज़ सही है कि बड़ी मन लगे थे करावे, काम करावे में। अब यही जोड़ू ना कि यहाँ एगो एक्सटेंशन सेंटर हलै मात्र। अब जब ज्वाइंट बिहार हलै, जकरा में झारखंड भी हलै, तो एगो जमशेदपुर में टेक्नोलॉजी सेंटर हलै, ओकरे एक्सटेंशन सेंटर यहाँ हलै। अब फिर ओकर बाद प्रधानमंत्री जी एकरा बेहिटा में भी टेक्नोलॉजी सेंटर बना देती, जेकर बारे में रजनीश जी बतेलथुन कि का होते, उतना हम न बतेबो। और दूसरा टेक्नोलॉजी सेंटर सबके अपना अपना घर के लोग हुआ है ना, तो हम अपन घर में कहे के मतलब कि गया जी में भी एक टेक्नोलॉजी सेंटर बनावे के स्वीकृति दे दिली है। ओकर 4 दीवारी बन गए है, गेट बन गए है, और हमारा लगा है कि 1-1.5 महीना के अंदर ओकरो भूमि पूजन करबै। ई लिए कि रोडवा जाए में जो दिक्कत हलै, पैसा ना हलै, कहलथी कि पैसा ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी कहलथी कि पैसा के कौन कमी बिहार में है, आपको हम सैंक्शन कर देंगे। और कल सैंक्शन कर दिल थी, हम बड़ी बड़ी धन्यवाद रही। यही वजह से हमारा आशा बढ़ले है कि वो जो खियरसराय गया में टेक्नोलॉजी सेंटर हम निर्माण करे थी, बड़ी जल्दी भूमि पूजन करबै, और 2-3 बरस में ओकरो कंप्लीट करबै। तो ई एमएसएमई क्षेत्र में एक बड़ा कदम है बिहार के लिए, जो पहले लोग न जाना थी। और एक्सटेंशन सेंटर बहुत से राज्य बड़का बड़का है, जकरा में 1-2 या न भी है। और बिहार में एगो हलै, पटना में आज 6 टेक्नोलॉजी सेंटर हमरा के यहाँ है, हम सैंक्शन कर दिलिए। 4 के तो आज ही उद्घाटन हो गए, 2 झंझारपुर और पूर्णिया और नालंदा है, ओकर हम बाद में करबी, वहू लेकिन कर देवे। कहे का मतलब कि एमएसएमई के लाभ बिहार के मिले, और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद जो मिले हैं नरेंद्र भाई मोदी जी के, वो आशीर्वाद से हम बिहार में ये काम करिए। अब बिहिटा में आज हमारे एमएसएमई विभाग से एक टेक्नोलॉजी सेंटर का कार्यक्रम चलता है। वो बिहार में एक भी टेक्नोलॉजी सेंटर नहीं था, जहां साल में 10,000 12,000 बच्चे प्रशिक्षित होंगे। और टेक्नोलॉजी सेंटर से जो बच्चे प्रशिक्षित होते हैं, उनका समायोजन हर हालत में हो जाता है। इसलिए
हर साल 10,000 बच्चों को हम नियोजन देने का इंतजाम करने के लिए बिहटा में टेक्नोलॉजी सेंटर 1,71,000 171 करोड़ की योजना से शुरू किया है। और बिहार में 4 एक्सटेंशन सेंटर भी हम लोग आज उद्घाटन किया, जिसमें मुंगेर भी है और सब जगह है। तो एमएसएमई के इतिहास में ये पहला ऐसा अवसर है कि बिहार में इतना ज़्यादा काम और इतना उच्च स्तर का काम हो रहा है। इसी के लिए हम यहाँ आए और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने सूचना दी थी, निमंत्रण दिया था, वो भी आए, आशीर्वाद दिए जनता को। इसके लिए उनके प्रति भी हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। बिहार में लगातार अपराध के ग्राफ बढ़ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी आरोप लगा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष का आरोप लगाने का कोई है तो वो 2005 के पहले नहीं देखते हैं। उस समय क्या था, दिन में बच्चियां चलती थी, सिनेमा लोग जाते थे 9 बजे रात में देखने। अब आज तो 1:30 बजे रात में भी बच्चियां घूमती है। हम इमामगंज डुमरिया से आते हैं, 3 बजे दिन में लोग नहीं जाता था, अब आज 10 बजे रात में भी जाते हैं। तो लाइन ऑर्डर की बात वो क्या कहेंगे। बंगाल चुनाव को कैसे देखते हैं? दूसरी चरण की मतदान है कल, ममता दीदी भारी पड़ रही है, ऐसा वहाँ नारा लगाया। देखिए, जो भी लोग कह दे मन मुटाव, लेकिन हम अनुभव की बात बोलते हैं। 1980 से हम विधायक रहे हैं, चुनाव 13 चुनाव जीत लड़े हैं, 8 चुनाव जीते हैं, 9वां चुनाव जीते हैं। जब जब हेवी पोल होता है वो सत्ता के पक्ष में जाता है, तो हेवी पोल वहाँ हुआ है, सत्ता के विरोध में जाता है, वो विरोध में जाता है। तो बंगाल में आप देखते होंगे कि 92-93% पोलिंग हुआ है। वहाँ के लोग, जनता लोग अजीज हो गए हैं। और दूसरी बात कि जो गलत वोटर थे उनका तो नाम साफ हो गया है SIR के माध्यम से। जो वाकई वोटर हैं, जो उनसे त्रस्त थे, वो बढ़ चढ़ के वोट दिए हैं। वहाँ NDA की सरकार बनेगी। बिहार की जनता किस नजरिए से देख रही है कि सरकार की बदलाव जिस तरह बिहार में हुई, तो क्या शराब चालू किया जा सकता है? इससे देखिए, काफी शराब ही नहीं है, बहुत ऐसा चीज़ है। नया ढंग से सोचने वाले सम्राट चौधरी जी हैं, जब ही आए हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों से विचार विमर्श कर रहे हैं। हम लोग भी जैसे नीतीश जी को राय देते थे, वैसे इनको भी हम लोग राय दे रहे हैं। विचारों उपरांत वो काम किया जाएगा जिसमें आम लोगों को घाटा न हो, और बिहार का जो एक्सचेकर है, बिहार की जो आमदनी है, धनराशि है, वो भी न कमे। ऐसा ही करेंगे, हमको विश्वास है। आज साथियों, ये ऐतिहासिक दिन है। जैसा कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने आपको बताया, संयुक्त बिहार के बाद इस सेक्टर में हम लोग बहुत कुछ काम नहीं कर पाए थे। हमारे पास बोकारो था, टाटा था, और 2000 के बाद धीरे धीरे इन चीजों को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन आज मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने लगभग 15 एकड़ जमीन यहां पर दिया, जिसके चलते आज टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन करने मैं और जीतन राम मांझी जी आए हैं। इन दोनों का एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए साथियों। और ये खुशी का समय है कि बिहटा हो, मुजफ्फरपुर हो, दरभंगा हो, रोहतास हो, मुंगेर जिले के एक्सटेंशन सेंटर भी इसके माध्यम से उद्घाटन करने का काम किया जा रहा है। और इस सेंटर के माध्यम से कई साथी, जो हमारे नौजवान साथी हैं, वो कौशल प्रशिक्षण उनको प्राप्त होगा। वो अपने जीवन में अल्प अवधि के पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे, डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी, दी जाएगी, और रोजगार का सृजन का एक रास्ता खुल पाएगा। क्योंकि बिहार लगभग 14 करोड़ की आबादी है और बिहार आर्थिक रूप से लंबे समय से जो विकसित बिहार हुआ करता था, समृद्ध बिहार हुआ करता था, बीच के कुछ कालखंडों में हम रुक से गए थे।
लेकिन 2005 के बाद नीतीश कुमार जी ने और 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको गति देने का काम किया है। आज ये जरूर मैं कह सकता हूं कि आज इस पूरी संरचना को आगे बढ़ाने से जो एमएसएमई की उपयोगिता है पूरे बिहार में हम फैला सकते हैं। और ये 5 से 6 टेक्नोलॉजी सेंटर जो हमारे यहाँ स्थापित होंगे, इसका लाभ लाखों बच्चे ले पाएंगे। लोगों को ट्रेनिंग मिलेगा, कौशल युक्त होंगे और उनको मेरा मानना है कि 3 थीम पर जरूर वो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे कि बिहार में जो उत्पादन होगा, गुड प्रोडक्ट कैसे हो सकते हैं, अच्छे प्रोडक्ट कैसे हो सकते हैं, अच्छा पैकेजिंग कैसे हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या देश के स्तर पर इसका अच्छा मार्केटिंग कैसे हो सकता है। ये सारे चीजों पर काम इस टेक्नोलॉजी सेंटर के माध्यम से हमको मिलेगा। लेकिन आपको बताते हुए खुशी हो रही है, आदरणीय जीतन राम मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश में हम 10 रुपये में इंजीनियरिंग की पढ़ाई का पूरा साल का फीस मात्र 10 रुपया रखते हैं और डिप्लोमा मात्र 5 रुपया में रखने का काम करते हैं। यहाँ और भी लाभार्थी हैं जो पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत इनको लाभ मिला है और ये टूल किट जो है ये इनको मिला है बैग। तो आप क्या करते हैं? अभी लोग तो मुझे काम करते हुए छोड़े हुए हैं। किस तरह का आपका मतलब उद्योग का है काम? वही जो बनाते हैं हम लोग। क्या चीज बनाते हैं? झाड़ू वाला। झाड़ू बनाते हैं, बास्केट वगैरह भी? जी। अच्छा, तो किस किस चीज का बनता है उसमें? नारियल के होती रहता है, वो आता है। टूल किट मिला है, इसमें क्या आपको मिला है? अभी देखे नहीं। औजार वगैरह होगा आपके? हाँ, औजार होगा। अच्छा, तो कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग यहाँ बिहटे के हैं। बिहटा के ही रहने वाले हैं। और शुरुआत में जो है काम करते थे तो लोन वगैरह भी लिए? ना। किसके तहत मतलब इसमें जुड़े हुए हैं पीएम विश्वकर्मा योजना में? जी, हम रजिस्ट्री अपना करवाए हुए। तो उसमें जो है आपके काम को पहचाना गया कि बेहतर किए हैं। जी। और कुछ बताइए। और क्या आप बताएं, जो भी बुलाया गया है यहाँ पर सम्मानित के लिए टूल किट मिला। तो आप लोग के साथ और भी लोग जुड़े होंगे काम करने वाले? हाँ, कि अकेले ही हैं? ना, और है। देखिए, पीएमजीपी योजना के तहत जो है इनको एक लाभार्थी हैं, अंजना कुमारी जी हैं, इनको जो है 50,250 रुपए का ये चेक दिया गया है। तो अभी हम लोग यहाँ सिकंदरपुर में और यहाँ मुख्यमंत्री और जो सम्राट चौधरी हैं और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की तरफ से इनको ये दिया गया है चेक। तो क्या चीज़ का आप मतलब करती हैं काम? ये गाय पालन करते हैं। गौ पालन। कहाँ के रहने वाली हैं? मनेर तरफ के, खासपुर। मनेर तरफ की। खासपुर गाँव। क्या मतलब गाय पालन में जो है सरकार की तरफ से आपको मदद मिली है पहले? हाँ। क्या है, कैसे, थोड़ा बताइएगा। मैंने हम रोजगार करना चाहते तो बैंक ऑफ बड़ौदा से हमने प्रस्ताव रखा कि हमें लोन आगे बढ़ने के लिए थी चाहिए, तो वही बैंक ऑफ बड़ौदा। कितने का लोन लिया था शुरुआत में? लोन लिए थे 1,30,000। 1,30,000 का। उसमें सूद भी देना पड़ता है? अब किस्त कटता है। किस्त कटता है। हाँ। अच्छा, तो 1 लाख समथिंग का लोन लिया, उससे गाय कितने गाय रखी हुई है? गाय पहले मेरे पास एक था, अब 2 हो गया। 2 गाय रखी हुई है और मतलब उसी में सफल आप आगे हुई हैं, इसलिए सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि के तौर पे ये मिला है। प्रोत्साहन राशि मिला है। आगे और अपना बढ़ाएं। हाँ, बढ़ाएं। हाँ। अच्छा, तो कैसा लग रहा है ये सब योजना जो है? अच्छा लग रहा है। बैंक से और ये जो है परियोजना जो ला है उनसे अनुरोध है कि थोड़ा और हम लोग को सपोर्ट मिले ताकि हम लोग और आगे बढ़े। चलिए, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। तो जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि बिहार में रोजगार के लिए जो है भारत सरकार और बिहार सरकार के सहयोग से लगभग 200 करोड़ की लागत से जो है एमएसएमई विभाग की तरफ से केंद्रों का आज जो उद्घाटन किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा केंद्र जो है 171 करोड़ की लागत से 15 एकड़ में बिहटा में बना हुआ है। इसके अलावा अन्य 4 केंद्र को 10-10 करोड़ की लागत से 15,000 स्क्वायर फीट में बनाया गया है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर जो है ये कैंपस है, ये पूरा बना हुआ है और यहीं पर प्रौद्योगिकी केंद्र बनाया गया है और साथ ही साथ 4 जगह और भी विस्तार केंद्र बनाए गए हैं। इसके तहत जो है SC ST वर्ग को लाभ मिलेगा। जो भी जानकारी होगी उनको उद्योग से रिलेटेड सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम उनको लगाना होगा, उसके
तहत उन्हें यहाँ पर जानकारी भी मिलेगी और सरकार की तरफ से लाभ भी पहुँचाया जाएगा। तो केंद्र और बिहार सरकार दोनों की मिल करके ये योजना है कि बिहार बहुत जल्दी जो है तरक्की करे, यहाँ उद्योग धंधे लगे और जितने गरीब तबके के लोग हैं वो भी अपना स्वरोजगार कर सके। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।